वाकई अगर लड़कियों को पीरियड लीव चाहिए या नहीं चाहिए, सिंपल सा सवाल। मेरे ख्याल से एटलीस्ट 2 दिन का तो चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि इतने पेन के साथ इतना काम करना, ट्रैवल करना। मैम ने ऐसा भी ओपिनियन दिया कि लड़कियों के ऊपर प्रेशर होता है, ये होता है, लड़कों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। और छुट्टी मिलनी चाहिए, और अगर परिस्थिति अगर होती है 1 या 2 दिन। महिलाओं को इतनी आज़ादी तो दी गई है और फिर छुट्टियों में अगर थोड़ा और दे देंगे तो इसके ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा। आपके हिसाब से छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए ना? नहीं मिलनी चाहिए, पेड बिल्कुल एकदम नहीं होना। जब महिलाओं के लिए 33 आरक्षण दिया जा रहा है, क्यों भेदभाव हो जाएगी? कोई भेदभाव नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी हाल ही में पेड पीरियड लीव का जो मुद्दा है लगातार गरमाया हुआ है। इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई कि राज्यसभा सांसद आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की तरफ से सरकार से जो है सवाल पूछा गया कि सरकार इस पर क्या जो है नीति बनाने जा रही है, क्या कानून बनाने जा रही है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से इस पर इस तरीके का आंसर आया कि जिस पर जो है अभी जो है भूचाल मचा हुआ है, बहुत ही मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। स्मृति ईरानी साफ साफ इस मुद्दे पर कह रहे हैं कि पेड पीरियड लीव आखिर क्यों चाहिए। ये कोई हैंडीकैप नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। महिला आज इस लेवल पर है कि वो सारे वो काम कर रहे हैं जो मर्द कर रहे हैं, बराबरी का हकदार होकर सारे काम किए जा रहे हैं। तो पेड पीरियड लीव एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सबको प्रोवाइड की जाए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग जो हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ सोच रहे हैं इस बारे में, क्या उनके विचार है, हम यहाँ पर लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात है। प्रभात जी, जिस तरीके से अभी जो पेड पीरियड लीव का जो मुद्दा गरमाया हुआ है, कैसे देख रहे हैं कि मिलनी चाहिए लड़कियों को लीव या नहीं मिलनी चाहिए? खैर, आप तो एक मेल हैं, तो अपना कुछ बताइए, इसमें ओपिनियन क्या होगा? एक्चुअली देखिए, ये डिपेंड करता है लड़की के ऊपर कि उसे लीव लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा। तो मैं तो बोलूँगा अगर मिलती है सरकार की तरफ से तो सही है, और अगर नहीं मिलती तो ऑप्शन होना चाहिए लेडीज़ के पास कि होना चाहिए। अच्छा, लेकिन सरकार तो साफ साफ बोल रही है कि अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई ऐसे खास बयान नहीं है, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है उनकी तरफ से बोला गया है कि क्यों चाहिए। उन्होंने साफ इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि ये कोई हैंडीकैप नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो क्यों लोग इस तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये बेसिकली तो ये नेचुरल है, ये बीमारी तो है नहीं, वो बात तो सही है। तो अब डिपेंड करता है, वो लोगों का भी बात है, लेकिन अब मैं इसमें क्या बताऊँ आगे। जी, मतलब आपकी अगर कोई फीमेल फ्रेंड्स हैं, आपके घर में भी होंगी मॉम सिस्टर्स, लाइक उनकी क्या हालत होती है उस टाइम पे? आप उनको देख के क्या सोच रहे हैं कि होनी चाहिए वाकई लीव? देखिए, तकलीफ़ तो बहुत होती है, क्योंकि वो हम समझ नहीं सकते, बिकॉज आई एम अ मेल, एंड वो बहुत पेनफुल होता है, ये तो सबको ही पता है। तो एग्जैक्टली अब मिक्स्ड रिव्यू है। उनकी तरफ से एक चीज़ और बोली गई थी कि अगर पेड लीव यहाँ पर दी जाती है महिलाओं को, तो कहीं ना कहीं जो लोग मेंस्ट्रुएट नहीं करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ना यहाँ पर हो जाएगा कि कैसे बोलते हैं ना कि पार्शियलिटी टाइप यहाँ पर चीज़ें आ सकती हैं कि किसी को तो दी जा रही है, किसी को नहीं दी जा रही है, तो कहीं वो भेदभाव वाली स्थिति बनी हुई है। हाँ, भेदभाव वाली स्थिति तो बनी हुई है। एग्जैक्ट पॉइंट पे तो आना पड़ेगा सरकार को कि ये होना चाहिए एग्जैक्टली। तो अब वो डिबेट तो चलता ही रहता है, क्योंकि डिबेट नहीं चलेगा तो कैसे चलेंगे आगे हम। अच्छा, इसमें कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कानून देखिए, अब बनना तो चाहिए, क्योंकि फीमेल का वो प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, ये नेचुरल है। अब ये नेचुरल मंथली आता लेकिन ही है। कुछ फीमेल्स होती है जिनको वाकई बहुत समस्या होती है, किसी को एडमिट करने तक की नौबत आ जाती है, तो वो जो कामकाजी औरतें हैं, ऑप्शनल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फीमेल अलग, अब सबका बॉडी सेम नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ जाता है, एक महीने में 2-3 बार हो जाता है किसी का। तो ये डिपेंड करता है कि किसी को अगर ऑप्शनल होना चाहिए, मैं तो बोलूँगा ऑप्शनल होना चाहिए। ये डिपेंड करना, ये महिलाओं के ऊपर होना चाहिए कि वो छुट्टी ले कि नहीं ले। ये होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलिए ठीक है। मैम, क्या नाम है आपका? निशा। निशा, आप तो एक फीमेल है, आपसे बहुत आप इसमें जो है बता सकती हैं कि जिस तरीके से अभी पेड पीरियड लीव को लेकर जो भी चीज़ें चल रही हैं, वाकई अगर लड़कियों को पीरियड लीव चाहिए या नहीं चाहिए, सिंपल सा सवाल। मेरे ख्याल से एटलीस्ट 2 दिन का तो चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि इतने पेन के साथ इतना काम करना, ट्रैवल करना, इट्स नॉट ईजी। जितना पेन होता है
सबका अलग अलग होता है, बट स्टिल फॉर मी 2 दिन का एटलीस्ट देना चाहिए। तो लेकिन स्मृति ईरानी है जो केंद्रीय मंत्री है, उनकी तरफ से बोला गया है कि क्यों देना चाहिए। पीरियड लीव कोई बीमारी नहीं है, वो कोई हैंडीकैप नहीं है, वो एक तरह का बाधा नहीं बन सकता। उनके साफ तौर पर ये कहना है कि वो बाधा नहीं है, तो क्यों जो है काम को बीच में रोक के छुट्टियां दी जाएं, क्यों इन सब चीज़ों पे जो है ज़्यादा जोर किया जाए। ऑफ कोर्स बाधा नहीं है, ना कोई बीमारी है, ना कुछ है, लेकिन दर्द में इंसान कैसे काम करे, मेन पॉइंट यही है। दर्द में इंसान कैसे काम करेगा जब उसका पूरा फोकस, जब बैठ ही नहीं पाता इंसान तो कैसे ही काम कर लेगा। ठीक है 2 दिन ऑफ कोर्स किसी काम को रोक के दिया ही जा सकता है, बट फॉर मी एटलीस्ट 2 दिन का लीव तो चाहिए ही होता है जिस तरह का। लेकिन अगर हम कंपनीज़ की बात करें, जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ है कि वहाँ पे पेड पीरियड लीव दी जाती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो कंपनीज वाले होते हैं वो बहुत बोलते हैं कि नहीं, हम लोग ना काम नहीं कर सकते ऐसी औरतों के साथ, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी की भी बात करें कि जिसकी शादी हो जाती है उसके 1-2 साल तक भी उसको जॉब पे नहीं रखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये होता है कि वो प्रेगनेंसी लीव पर चली जाएगी। ऐसी अब जो है हम जैसी औरतें या हम जैसे जो फीमेल्स हैं उनके साथ भी यही हो रहा है कि अगर पीरियड लीव मानी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो काम में डिस्टर्बेंस होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई जो लड़कियों को आजकल फेस करनी पड़ रही है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही इस पर कुछ एक्शन लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई एज अ फीमेल इस चीज़ पे जो एक कानून बनना चाहिए, कोई नीति बननी चाहिए? ऑफ कोर्स बननी चाहिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं पीरियड्स ही तो है, नॉर्मल ही तो है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत पेनफुल होता है। और हाँ, हम लोग ऑफ कोर्स गर्ल्स है, हम लोग सब कुछ संभालती है, हर घर का काम बाहर का काम सब कुछ संभालती है, तो एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए हम लोगों के लिए भी, हम लोगों को भी समझना चाहिए इतना। सेम तौर पर अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों, क्योंकि मूड स्विंग्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो मूड स्विंग्स सिर्फ लड़कियों के नहीं होते, लड़के भी ऐसे होते हैं जो पता नहीं किस तनाव में जी रहे होते हैं, अलग अलग प्रेशर होता है, कोई घर से बाहर आके कमा रहा होता है, तो फिर उनके लिए भी तो फिर पार्शियलिटी वाला इसमें हो जाएगा। पार्शियलिटी वाला हो जाता है, बट अब उनके लिए तो ये नहीं होता ना कि उनको हो रहा है, उनको पेन हो रहा है, बट हमारा तो एक जेन्युइन मुद्दा है, ये एक चीज़ है, सबका अलग अलग होता है। जैसे मैंने वो स्मृति ईरानी बोल रही हैं कि अगर जो उन लोगों के लिए जो है नाइंसाफ होगा जो लोग मेंस्ट्रुएट नहीं करते हैं, भेदभाव हो जाएगा उनके लिए। ऐसा तो कोई मेरे ख्याल से नहीं है, भेदभाव होगा। अरे भाई जिसको हो रहा है उसके लिए तो करो पहले, उसके लिए फिर बाद में सोचते हैं, जिसके लिए हो रहा है पहले उसका करिए इलाज। अब एक फेमस एक्ट्रेस है कंगना रनौत, उन्होंने भी जो है स्मृति ईरानी का समर्थन किया है। वो यही बोल रही है कि जो स्मृति ईरानी जो बोला है वो वाकई जो है उस पर विचार करने लायक है। वो उसके साफ साफ तौर पर कह रही है कि हम जो है स्मृति ईरानी के साथ है, वो सहमत है। लेकिन आप स्मृति ईरानी जी के जो बयान है उससे सहमत है या नहीं? नहीं, मैं नहीं हूँ। हाँ, मानते हैं हम गर्ल्स स्ट्रांग है, हम बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को भी थोड़ा समझे, हम भी किस दर्द से गुजरते हैं। हम लोगों को घर का काम बाहर का काम फैमिली संभालना सब कुछ होता है, इतना सब कुछ नहीं होता। इस बीच में भी हम लोगों को थोड़ा सा चाहिए होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विहान शर्मा है। मैम ने ऐसा भी ओपिनियन दिया कि लड़कियों के ऊपर प्रेशर होता है, ये होता है कि लड़कों के ऊपर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो उन्होंने बोला कि सरकार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं दी जानी चाहिए छुट्टी, क्योंकि ये कोई बाधा नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, हैंडीकैप नहीं है। तो आपको लगता है कि उन्होंने सही बोला है? देखिए, हमारी तरफ से जितने मेरे भाई हैं ये, इनकी तरफ से ये थोड़ा गलत बैठ जाता है जैसा उन्होंने बोला है। और बाकी सुमित भाई, आप कुछ कहना चाहोगे इस चीज़ के ऊपर? मेरी तरफ से भी बिल्कुल ये गलत ही बताया जा रहा है, वैसे देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए छुट्टी? हाँ, छुट्टी देनी। जितने भी लोग हैं ना सब अगेंस्ट में है, किसी को छुट्टी नहीं बोल रहे कि किसी को छुट्टी नहीं देनी चाहिए। कितने दिन की छुट्टी होती है पता है आपको? टोटल 6 महीने की छुट्टी होती है। नहीं जी, ये तो फिर गलत बात है। छुट्टी जो है ना उस जगह पे 1 महीने का होना चाहिए, 6 महीने तो गलत है। आप पीरियड्स की बात कर रहे हैं, हम प्रेगनेंसी 2-3 दिन का होना चाहिए, उसका कोई नहीं है। लेकिन करता है कि आप हर किसी की जो मतलब की कंडीशन है उसे नहीं समझ सकते, उसी के उस पर वो बोल रहे कि हमारे घर में भी माँ बहन है, उनको तो हमने कभी नहीं देखा कि एडमिट हो तो है पीरियड्स में, लेकिन वाकई लड़कियां होती हैं पीरियड्स में। जॉब नहीं करती घर की, जो बाहर की घर वर्क करती है ना, वर्क पे दिक्कत परेशानी बहुत चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए चीजें हैंडल करनी पड़ती है साथ में। एक ही देनी चाहिए बिल्कुल। बस होती ना भाई मेरे, हर कंपनी एक सी भी तो नहीं होती ना। देखिए, अभी हम मैंने ये कहा इमरजेंसी है तो आप ले लीजिए, नहीं तो नहीं है। इमरजेंसी ले लीजिए, मना नहीं है उस बात को, लेकिन छुट्टी तो बस उनकी लॉन्ग टाइम की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, कंडीशन देख के होना चाहिए। हम लॉन्ग टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, बस पीरियड्स की बात हो रही है, यहाँ बात ही पीरियड्स की हो रही है। मिलनी चाहिए, उनकी छुट्टी मिलनी। इसके ऊपर ना छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि कंपनी सीएल देती है,
तो देखिए ये भी काटती है, सब चीज काटती CL भी है। देती है, पक्की भी देती है। बात बिल्कुल सही है। नहीं, आप एक बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, छुट्टी काम करना पड़ता है, 2 दिन तो छुट्टी वैसी हो गई है और 5 घंटे काम होता है खाली कंपनी जो 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट भी करते हैं सर। नहीं मैडम, जी के घर, अंकल जी के परिवार में सारे 4-5 घंटे वाले ही हैं। बाकी एक्चुअली क्या है ना कि जो मैं बताता हूँ आपको लॉजिक क्या होता है, कंपनी होती है या सरकार होती है, कोई भी अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं ना उनके लिए पर्टिकुलर कुछ छुट्टियां दे के निर्धारित करके रखती है। हाँ, वो तो तो उन मैंने पर्टिकुलर यही कहा निर्धारित पीरियड पे कहीं ना कहीं महीने में सिर्फ एक छुट्टी दी जाती है, साल में 12 छुट्टी बस। आप देखो जो आपकी जो जवाबदेही है, आपको मान लो सपोज मैं हूँ, मेरी जो जवाबदेही है, मुझे किसी परिस्थितिवश महीने में एक आध दिन कोई ऐसे दिन हो जाता है कि भाई मैं आने में असमर्थ हूँ, तो वो कंडीशंस एज तब मैं अप्लाई कर सकता हूँ जो मेरे को छुट्टी दी हुई है, जो सरकार की तरफ से या मेरी कंपनी की तरफ से मुझे मिली हुई है। मैं उन उस पर्टिकुलर समय पे उस समय को या उस छुट्टी को या उस दिन को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सब सरकार सबके लिए है, कंपनी सबके लिए है, और सब आप लोगों की और हम लोगों की जो जवाबदेही है एक दूसरे के लिए जो बनती है वो भी सबके लिए है, और छुट्टी मिलनी चाहिए। और अगर परिस्थिति अगर होती है 1 या 2 दिन होती है, ये हमारी साइड है, बिल्कुल है। नो डाउट मिलनी मैंने भी चाहिए। वही कहा है। देखिए, बिल्कुल हम भी इसी चीज में देखिए छुट्टी मान लीजिए अगर छुट्टियां मिलनी चाहिए, अगर इस पे कोई कानून बनता है फ्यूचर में, अभी तो कोई ऐसा कानून है नहीं हिंदुस्तान में, अगर मान ली मर जाता है तो स्मृति ईरानी की तरफ से बोला गया कि भेदभाव की स्थिति हो जाएगी, पार्शियलिटी वाला यहाँ पर जो है मैटर उठ जाएगा। देखिए, हमेशा मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं को इतनी आज़ादी तो दी गई है, और फिर छुट्टियों में अगर थोड़ा और दे देंगे तो इसके ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा। सर टॉपिक कोई नहीं होता है, आपको राजनीति करनी है क्या इसमें भी? कहाँ है ये? कोई आपने राजनीति करनी है? पहले थोड़ी छुट्टी दे देगी कंपनी। बात तो वही करना है ना, भड़क क्यों रहे हैं सर? यहाँ पे तो बात ही नॉर्मल चल रही है। अरे हम तो आपको बता रहे हैं कि इसमें 1 दिन छुट्टी 2 दिन छुट्टी कंपनी देती है, पैसे भी देती है, कोई नहीं काटती कंपनी, कोई भी कंपनी है ही नहीं है। सारी कंपनी का दावा कर रहे हैं कि आप सारी छुट्टी सारी कंपनी छुट्टी करती है। मान लीजिए कोई कंपनी है जो नहीं दे रही है, उसका क्या है? छुट्टी मार जो फिर उसका भी पैसे दे देगी कंपनी। सारी लड़कियां थोड़ी झूठ मार के, ऐसे तो लड़के भी हैं सर, झूठ बोल के चले जाते हैं। लड़कियां झूठ नहीं बोलती? मैं लड़कों की बात करूं तो लड़के कौन सा झूठ, लड़के भी झूठ बोल के निकल जाते हैं। जो नेचुरल चीज है, जिसको निकलना होगा वो कैसे भी निकल जाएगा। हम यहाँ पे कंपनसेट करने नहीं बैठे हैं। चीज में कभी भी कोई कंपनी मना नहीं करता, कोई दुकान वाला मना नहीं करता, कभी सरकार मना नहीं करती। ये तो सिंपल सी बात है, ये नेचुरल चीज है। इसमें छुट्टी हो गई तो हो गई, कंपनी देती है पैसा, इसमें कोई बड़ा इशू आपके हिसाब से छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए ना? नहीं मिलती, पेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एकदम नहीं होना। पहले तो बोला गया था कि पेड लीव यहाँ पे नॉर्मल लीव दी जाती है कि पेड डिलीवरी के लिए होता है ना, प्रेगनेंसी जो बच्चे पैदा होते हैं या जो डिलीवरी का सिस्टम, उसमें छुट्टी है, पेड लीव है, कंपनी दे रही है। छुट्टी है, उसमें तो छुट्टी है। जब बच्चा होता है उसमें तो छुट्टी है, ऑटोमेटिक छुट्टी सरकार देती है। पीरियड्स भी तो सर मुद्दा है ना, पीरियड्स में भी तो दर्द उतना ही होता है। पीरियड में होता है तो देखो तो 1 दिन की छुट्टी सरकार दे देगी। फिर 1 दिन की छुट्टी तो मिल सकती है। 1 दिन की छुट्टी जब इतना अलग से CLVL हटा के जब महिलाओं के लिए 33 आरक्षण दिया जा रहा है संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में, तो बात हो रही है ना, जो सरकार आरक्षण दे रही है, महिला को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो पीरियड्स की छुट्टी देने में क्या समस्या है? देने में कोई तकलीफ नहीं है, सरकार को दे देनी चाहिए। जब महिलाओं को इतनी आज़ादी है, इतना कह रहे हैं कि छुट्टी इस खास नहीं पता, लेकिन मेरी कंपनी में तो पीरियड्स के लिए लड़कियों को मिलती है छुट्टी। मिलती है। केयर फोर्स किसी कंपनी में काम करते एनालेक्ट में सभी में मिलती है, पर मेरे को सभी का नॉलेज नहीं है भाई, मेरे को अपनी का नॉलेज है, तो मिलती है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, कह रहे हैं भेदभाव जैसी स्थिति बन जाएगी, पार्शियलिटी हो जाएगी। इशू आता है तो लड़कों के लिए भी लागू ऐसे होगा ना कंपनी में, तो लड़कियों के लिए तो लड़कियों को मिल रहा है पहले से ही, तो मेरे को तो कोई आपत्ति है नहीं इसमें। नेचुरल चीज है, इसमें छुट्टी 1 दिन दे देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सम्मान की बात है। ये भी एक सम्मान की बात है। जब हम महिलाओं को पार्लियामेंट में ला सकते हैं, 33 आरक्षण दे सकते हैं, बराबरी समानता का अधिकार हम दे सकते हैं। चलिए बहस मिलती है ना उनको छुट्टी एक, तो उनको मिलनी चाहिए ना, हमें थोड़ी चाहिए। तो आपको आता है आप periods? आप भी जॉब कर रहे हो? हाँ, हम भी करते काम। आप जो है बस से जाते हो या मेट्रो या फिर अपनी गाड़ी? मेट्रो। आपके लिए फ्री है? नहीं, बस फ्री है ना? बस तो फ्री है, बस से हम ट्रैवल नहीं करते। क्या हम नहीं, कोई बात नहीं। क्या और लेडीज तो करती हैं। बाकी लोग करते हैं, हर कोई मेट्रो में नहीं जा सकता है। हम जॉब करते हैं, हमारे पास भी पैसा उतना है, हमें भी उतनी सैलरी मिलती है।
फिर जब हम हमारे लिए क्यों नहीं भाई फिर ये? तो फिर राजनीति हो गई ना। आप अरविंद केजरीवाल से पूछिए ये सवाल। मैं बता देता हूँ, सरकार जो है चुनाव का टाइम आता है तो कहता है ना जब 1500 रुपया महीना महिलाओं को देंगे। डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते ना अरविंद केजरीवाल से, आप ही जब तो पहुंचाओगे सरकार ना। 1500 रुपया सम्मान निधि महिलाओं को दे सकते हैं तो एक दिन की जो पीरियड के टाइम में छुट्टी क्यों नहीं दे सकती है? वही तो सवाल है, क्यों नहीं दे सकती है? दे सकती है। महिलाओं का सारा काम तो अब महिलाओं पर हो रहा है। अभी मान के चलो ये जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है उसमें जो महिलाओं का जो भूमिका है वो सराहनीय है। मैक्सिमम महिलाओं ने काम किया चंद्रयान 3 में। और आदित्य L1 का जो लॉन्च हुआ है ना उसमें भी महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है। वैज्ञानिक महिला वैज्ञानिकों ने काम किया है। पीछे लेडीज का हाथ होता है। सरकार जो आम महिलाओं को गैस सिलेंडर दे रही है, धुआं नहीं लगना चाहिए, 1500-1000 रुपया जो है सम्मान निधि हर महीना दे रहे हैं। तो सम्मान निधि के तहत ही पीरियड के टाइम में एक दिन की महिलाओं को छुट्टी दे दिया जाए। सारी महिलाओं की तो बात हम भी नहीं कर रहे ना, हम बात कर रहे हैं जो कामकाजी हैं, जो कामकाजी औरतें हैं। क्योंकि घर में जो मेरी भी मम्मी है, मेरी भी बहन है, जो मेरी माँ है, ठीक है, मेरी माँ अगर हाउस वाइफ है तो वो छुट्टी क्यों लेंगी? वो तो अपना घर का काम कर ही रही है, उन पर यही काम है, ठीक है, वो पूरा घर संभाल रही है, काफ़ी चीज़ें। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी लड़की है जो घर का काम भी कर रही है और बाहर का काम भी कर रही है तो उसको छुट्टी मिलने में क्या दिक्कत है? यहाँ पे लोगों को क्या दिक्कत? पीरियड में एक दिन की छुट्टी दे देनी चाहिए। अभी महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या हुआ? महिलाओं की आज़ादी होनी चाहिए, महिलाओं को काम करने का अवसर देना चाहिए। मैंने बताया ना कि चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ उसमें महिला वैज्ञानिकों का जो बहुत अहम भूमिका रही है। चंद्रयान 3 में चंद्रमा के साउथ पोल पर जो है हम मर्द नहीं पहुंचाए हैं, ये हिंदुस्तान की महिलाओं ने पहुंचाई है। अच्छी बात है कि आपको ये चीज़ समझ में तो आई। सुनो मेरी बात। चलिए तो और आदित्य L1 भी लॉन्च हुआ। आदित्य L1 में भी जो महिलाओं वैज्ञानिकों का जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 15 लाख किलोमीटर जो आदित्य L1 को पहुंचाने का काम किया। तो इस खास चर्चा को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जिस तरीके से लोगों ने बताया है कि जो पीरियड लीव है, कई ऐसे लोग हैं जिन्हों के बहुत आपत्ति जताई यहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो समर्थन करते दिखाई दे कि वाकई लड़कियों को जो है छुट्टी मिलनी चाहिए और इस पर वाकई जो है सरकार को कुछ कानून बनाना चाहिए। इस खास चर्चा में मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ द न्यूज़ 15।